आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो दूर कूदेगा व्यक्ति वो 45 डिग्री पर ही कूदेगा। जब 45 एंगल पर अगर वो लंबी कूद कूदता है तो वो सबसे ज्यादा दूर जाता है। देखो इसको मैं प्रूव करता हूँ। बेटा ये 36 दूरी है, 36 है, ये 36 क्या है, 36 तक। अब यहाँ से किसी वस्तु को फेंकें, ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री है, ठीक है बेटा। अब यहाँ से हम देखो, हमने माना इसका 45 क्या है, ये वाला है 45, ये क्या है 45, देखो 45 डिग्री, ठीक है बेटा। ये क्या है 30 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री। अब देखो हमने 30 डिग्री पर फेंकी कोई वस्तु, ध्यान से देखना बेटा, कितने डिग्री पर फेंकी ना, 30 डिग्री पर फेंकी, तो 30 डिग्री पर देखो वस्तु कहाँ गई, यहाँ पर गई, ठीक है बेटा। अब हमने 40 डिग्री पर फेंकी वस्तु, देखो 40 पर कहाँ जा रही है वस्तु, यहाँ पर जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद में हमने 60 डिग्री पर वस्तु को फेंका, तो 60 डिग्री पर ऊंचाई क्या होगी इसकी, बढ़ गई। अब वस्तु कहाँ गिरेगी, पहले गिर जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में और थोड़ा सा एंगल हमने बढ़ा दिया, मान लिया 80 डिग्री कर दिया, 80 डिग्री पर हमने वस्तु को फेंका, और ऊंचाई बढ़ गई, उस जितनी ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी उसकी दूरी है, क्षेत्र दूरी उतनी घटती चली जाएगी। अब देखो 90 डिग्री पर हमने फेंका, तो 90 डिग्री पर फेंक कर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगी वस्तु और फिर ऊपर से अपनी ही बिंदु पर वापस आ जाएगी। तो सबसे ज्यादा दूर कौन सी एंगल पर गई वस्तु, देखो ये क्या है 45 एंगल, देखो ये 45 एंगल, ठीक है नहीं। तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्र परास है वो किसका होगा, 45 एंगल का ही होगा, ठीक है नहीं। तो R max इक्वल टू U स्क्वायर अपॉन G, ये सबसे ज्यादा दूरी होगी। तो 45 डिग्री पर आप लंबी कूद कूदते हैं तो सबसे ज्यादा दूर जाके कूदेंगे, ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा लंबी दूरी कूदेंगे आप। तो यही है कूदने का तरीका, ठीक है नहीं। तो आप लोग अपने इसको दैनिक जीवन में भी यूज कर सकते हैं, जो आज मैंने बताई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा। इसको आप बार बार देखो, समझो, एक एक स्टेप को समझो, ठीक है बेटा। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज इसको लाइक कर दो और सभी बच्चों के पास शेयर कर दो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज मैं कक्षा 11 की वीडियो जो प्रोजेक्शनल मोशन हमारा चल रहा था कल, वही वीडियो में लेकर आया हूँ आज उसके नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है बेटा। तो आज का जो स्टेप है हमारा वो प्रोजेक्टाइल मोशन का ही है, लेकिन कौन सा है, जिसमें हमने देखो कल ये प्रूफ किया था y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2g अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमने विस्थापन निकाला था ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी प्रक्षेप्य का, ठीक है, कैसे, जब वो प्रक्षेप्य गति कर रहा था। तो हमने यहाँ पर एक निष्कर्ष निकाला था कि ये जो समीकरण है ये कैसी है, एक परवलय की समीकरण को प्रदर्शित कर रही है। तो इसलिए इस पर जो प्रक्षेप्य है वो जिस पर पथ पर गति कर रहा है वो पथ उसका परवलयाकार है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया था कि अतः पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में पिंड का प्रक्षेपीय पथ एक परवलयाकार होता है, ठीक है नहीं। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप इसी समीकरण से हम देखेंगे बेटा। तो ये जो समीकरण थी हमारी क्या थी, देखो y, यहाँ पर नोट कर लेते हैं इसको, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 g अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इंटू एक्स स्क्वायर। ये समीकरण हमारी थी कल, तो इस समीकरण को हमने नोट कर लिया है, ठीक है। अब देखो आगे क्या क्या हम इस समीकरण से निकालते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है बेटा, इसको एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। और पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना सभी बच्चों के पास। तो इसमें अब सबसे पहले हम निकालेंगे पहला नंबर, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। क्या निकालेंगे, प्रक्षेप्य का ओल्डियन काल, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, प्रक्षेप्य का ओल्डियन काल। प्रक्षेप्य, प्रक्षेप्य मतलब पिंड जो उड़ रहा था, प्रक्षेप्य का ओल्डियन काल, ठीक है बेटा। तो इसको ध्यान से देख लेना, ओल्डियन काल हमने लिख दिया है ये, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में कहते हैं इसको टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब ये होता क्या है, किसे कहते हैं प्रक्षेप्य का ओल्डियन काल। पिंड को, यानी कि जो पिंड प्रक्षेप्य है, पिंड को प्रक्षेपित करने तथा उसके वापस आने, यानी कि प्रक्षेपित का मतलब जो ऊपर की ओर फेंका जाता है, थीटा कोण पर जब हम फेंक रहे हैं उसको फेंकने तथा उसके वापस पृथ्वी पर लौट कर आने, यानी कि जो ऐसे करके गया था यहाँ से और यहाँ पर आ गया था, ठीक है। ये क्षैतिज दिशा थी, यहाँ से फेंका और फेंक कर इस पृथ्वी पर यहाँ पर वापस आ गया, ठीक है। लौट कर आने के बीच यहाँ से यहाँ तक जो इसमें समय लगा है उस समय को ही हम कहते हैं प्रक्षेप्य का ओल्डियन काल। कहाँ से, इस बिंदु से इसको फेंका गया और फेंक कर ये पृथ्वी पर वापस यहाँ पर आ गया लौटकर, यहाँ से यहाँ तक जो इसने जितने समय में ये दूरी तय की है, जितना विस्थापन हुआ है, उसे ही कहते हैं इसका ओल्डियन काल, ठीक है बेटा। इसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, टी से, टी से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई नहीं, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, ये नॉर्मल बात हो गई। अब होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम गति के समीकरण से बात करें, किसकी बात करें, गति के समीकरण से, ठीक है।
गति का समीकरण कौन सा, v इक्वल टू प्रथम समीकरण। v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है v इक्वल टू u प्लस at, यही तो होता है गति का प्रथम समीकरण। तो हम उड्डयन काल की बात कर रहे हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में बात कर रहे हैं। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में इसका जो वेग है वो कितना होगा, vy, प्रारंभिक वेग कितना होगा, uy, और इसका त्वरण कितना होगा, ay। ठीक है, तो इस समीकरण की हमने बात की, प्रथम समीकरण से देखा। तो ये जो इसका वेग है अंतिम, जब ये पृथ्वी पर यहाँ से फेंका और पृथ्वी पर वापस आ गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 0 हो गया इसका वेग। तो ये हो गया 0 बराबर। ठीक है बेटा, अब प्रारंभिक कितना था, ये घटक में बदल गया था, एक घटक ये हो गया था और एक घटक इसका ये ऊर्ध्वाधर हो गया था। ये कौन सा था, u कोस थीटा, और ये कौन सा था, u साइन थीटा। तो यहाँ पर ये कौन सा था, uy था, ये uy ऊर्ध्वाधर, और ये ux। तो अब देखो uy है यहाँ पर, तो uy कौन सा होगा, u साइन थीटा। तो हमने इसकी जगह लिख दिया u साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब कहाँ गति कर रहा है, ऊपर की ओर गति कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति कर रहा है। तो हमने लिखा था ऊपर की ओर ए वाई का मान माइनस का जी, लिखा था नहीं लिखा था वहाँ पर कल। तो यहाँ पर ए वाई का मान हमने रख दिया माइनस का जी इंटू टी। अब इसको सोल्व किया तो 0 बराबर u साइन थीटा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस जी टी, ये हमारे पास आ गया है। ठीक बेटा, तो अब हमने क्या करा है, जी टी को इधर ले आए, तो इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का जी टी बराबर u साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, बिल्कुल क्रिया समझ में आ रहा है। तो t की वैल्यू निकाल ली, t इक्वल टू आ गया u साइन थीटा अपॉन जी। ये t कौन सा है, ये t है, हम कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक लगा समय, यानी कि इस बिंदु तक ये t हो गया और फिर आगे t हो गया। जितना समय इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा उतना समय इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। तो t और ये वाला t समय, तो इन दोनों का जो योग है, ठीक है जी, उसे कहेंगे हम कुल उड्डयन काल इसका, यानी कि उसका उड्डयन काल हो जाएगा प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कैपिटल T। कितना हो जाएगा प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, कैपिटल T बराबर 2t। देखो t ये हो गया यहाँ से यहाँ तक और t यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो कितना हो गया टोटल 2t। ठीक है, 2t बराबर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, t का मान यहाँ से उठा कर रख दो, तो हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है बेटा, ये इसका उड्डयन काल हो गया। बात समझ आ गई नहीं, एक पॉइंट तो हमने ये निकाल लिया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करें, इसकी ऊंचाई की प्राप्त कितनी ऊंचाई होगी। ठीक है, नहीं कहाँ तक गया ये टोटल ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई निकालेंगे अब हम। ठीक है, प्रक्षेपीय क्या निकालेंगे अब हम, ध्यान से देख लेना बेटा, प्रक्षेपीय, ठीक है, द्वारा प्राप्त ऊंचाई, प्राप्त ऊंचाई। अब ऊंचाई देखते हैं, ठीक है, हाइट देखते हैं, यानी कि हाइट अटेंड बाय ए प्रोजेक्टाइल, हाइट अटेंड बाय ए प्रोजेक्टाइल। अब इसको देखो कैसे हम करेंगे, इसको क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं कि प्रक्षेपण के दौरान, जो प्रक्षेपण का मतलब जो पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया, तो उसके फेंकने के दौरान पिंड जिस अधिकतम ऊंचाई, यानी कि जो अधिकतम उसकी ऊंचाई है, देखो जरा इसमें डायग्राम में देख लो कि ये अधिकतम ऊंचाई है इसकी, कौन सी, ये वाली अधिकतम ऊंचाई है। तो जिस अधिकतम ऊंचाई तक जाता है उसे प्रक्षेप्य की ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या कहेंगे, प्रक्षेप्य की ऊंचाई। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, h से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, इसको h से हम प्रदर्शित करते हैं। इसको हम देखो, जो पीछे हमने सोल्व किया था इसका डायग्राम था, ठीक है, उस डायग्राम में भी आपने देखा था, तो मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा, ये देखो ये डायग्राम, ठीक है बेटा, इसी की तरह डायग्राम था वो। तो अब देखो यहाँ पर हमने कहा इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, h से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो h बराबर अब कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास हम लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से। किससे बात करेंगे हम, गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण लगाएंगे यहाँ पर। अब लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से, गति के, अभी तो हमने प्रथम समीकरण की बात की थी इससे पहले, तो ये गति के तृतीय समीकरण से। तृतीय समीकरण क्या है बेटा, हमारी तृतीय समीकरण होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही तो होती है 2as। अब देखो जरा यहाँ पर कि ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं,
तो ऊर्ध्वाधर के लिए जो वेग है यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई तक कितना होगा वी वाई, ठीक है, और प्रारंभिक वेग कितना है यू वाई ऊर्ध्वाधर के लिए, तो ये तो हो गया वी वाई स्क्वायर, ये हो गया यू वाई स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है नहीं। अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, त्वरण की, तो त्वरण कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब त्वरण देखो हमने कितना कहा कि ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं, तो ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ए वाई। अब ऊंचाई की बात करी, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई तक चला ना, एच ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक चल रहा है, तो एस की जगह क्या लिखेंगे एच लिख देंगे, यहाँ एस की जगह क्या लिख देंगे एच, ठीक है नहीं। इसको हटा के हम यहाँ गुणा का साइन लगा दो, यहाँ पर एच लिख दिया हमने, ठीक है बेटा। ये बन गई समीकरण द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण। अब हमने क्या लिखा, देखो वी वाई का जो मान है जो अधिकतम ऊंचाई पर है वो कितना हो जाता है, तो हमने देखा था कि यहाँ पर जो अधिकतम ऊंचाई पर है वी वाई वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 0, हमने लिखा था यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो जाता है ये 0 बराबर, ठीक है। यू वाई का मान हमने अभी ऊपर लिखा था, वो कितना था यू साइन थीटा, तो स्क्वायर लग रहा है यहाँ पर स्क्वायर, प्लस 2 ए वाई का मान हमें अभी लिखा था हमने, कितना था ए वाई का मान था माइनस का जी, ठीक है। और एच ऐसे ही रहेगा एच, क्योंकि एच का मान तो हमें निकालना है, तो कितना हो गया अब देखो ये तो 0 ऐसे ही रहेगा बराबर यू स्क्वायर, स्क्वायर खोल देंगे ये ब्रैकेट, और ये साइन स्क्वायर थीटा, देखो प्लस माइनस, माइनस का 2g एच, ये माइनस का इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा 2g एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर h का मान निकालेंगे, h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 2g इसके बटे में पहुँच जाएगा बटे 2g, तो ये ऊंचाई हो गई महत्तम ऊंचाई, ठीक है नहीं। यानी कि जो प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी हमारी h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब महत्तम यानी कि अधिकतम ऊंचाई की बात करें यहाँ पर, तो महत्तम ऊंचाई हम लिखें, महत्तम ऊंचाई कितनी होगी, महत्तम मतलब अधिकतम, अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, तो अधिकतम ऊंचाई कब होगी जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री हो, ठीक है नहीं। जब थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए महत्तम ऊंचाई जब हमारी होगी इसकी प्रक्षेप्य की, यहाँ पर जब थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर से और क्षैतिज से, तो यहाँ पर कितना बन जाए 90 डिग्री हो, ठीक है ना। थीटा का मान तो महत्तम ऊंचाई यहाँ पर ही तो होगी, ये इसके सापेक्ष नीचे की ओर हो गया और ये क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष इधर की ओर हो गया, ठीक है। इसके समांतर, ये समांतर वाई अक्ष के समांतर, तो यहाँ के इनके बीच में कोण कितना बन गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो तो तब महत्तम ऊंचाई होगी उसके, यानी कि अधिकतम ऊंचाई होगी इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी एच, यहाँ पर लिख देते हैं मैक्स, मैक्सिमम ऊंचाई बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया 90 बटे 2g, ठीक है बेटा। तो अब देखो इसमें h बराबर h मैक्स बराबर, ठीक है, h मैक्स मतलब अधिकतम ऊंचाई बराबर, देखो यहाँ पर कितना होता है साइन 90 का मान 1, तो ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो कितना बच गया यू स्क्वायर बटे 2g, तो कितना होगा यहाँ पर यू स्क्वायर बटे 2g, ये क्या हो गई महत्तम ऊंचाई, यानी कि मैक्सिमम ऊंचाई की हमने ये बात कर ली है, ठीक है बेटा। तो ये हमने दो चीजें निकाल ली यहाँ पर, एक तो निकाल ली हमने प्राप्त ऊंचाई और दूसरी निकाल ली हमने प्रक्षेप्य का उल्लयन का, ठीक है। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं वो तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा है बेटा, ये तीसरा पॉइंट है हमारा प्रक्षेप्य का परास, ठीक है। क्या निकालेंगे अब हम प्रक्षेप्य का परास, ठीक है, परास अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ठीक है, रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, बात समझ में आ गई है नहीं, ठीक है, रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ये बात हो गई। अब हम देखो कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए अगर प्रोजेक्टाइल की बात करें तो देखो प्रोजेक्टाइल क्या होगा इसका, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, देखो इसी पे आ जाओ डायग्राम में, ये हमने बात की। अब इसमें हम बात करें तो जो, तो अब देखो हमने जब पिंड को कहाँ से फेंका, यहाँ से फेंका और ये कहाँ पहुंचा, इस बिंदु पर पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ अगर क्षैतिज अक्ष में देखें तो क्षैतिज दूरी उसने कितनी तय की, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक क्षैतिज दूरी कितनी होगी उसकी, ये वाली होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी रेंज होगी, इसको हम r से प्रतिशत करते हैं,
इसे क्या कहते हैं हम, रेंज आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो जरा इसको समझ लेते हैं, ठीक है बेटा। हम क्या करें, प्रक्षेप्य का परास। हम कैसे कहेंगे प्रक्षेप्य का परास? प्रक्षेप्य का परास होता है कि प्रक्षेप्य अपने उड्डयन काल के दौरान, यानी कि जो ऐसा करके यहाँ से जाता है और उस बिंदु पर चला जाता है, उड्डयन काल के दौरान जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है वही उसका क्षैतिज परास, यानी कि प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास कहलाता है। इसको हम आर से प्रतिष्ठित करते हैं, ठीक है नहीं। तो ये क्षैतिज परास जो है वो किसके बराबर होता है? क्षैतिज चाल गुणा समय के बराबर होगा, यानी कि क्षैतिज परास आर बराबर, इसको आर से प्रतिष्ठित करते हैं तो ये होता है क्षैतिज चाल, क्षैतिज चाल गुणा समय। क्षैतिज परास होता है क्षैतिज चाल गुणा समय के बराबर। क्षैतिज चाल कितनी है? ux थी, गुणा समय कितना है उसका टोटल, टी था, कैपिटल टी उड्डयन काल जो था उसका, उड्डयन काल के दौरान की बात कर रहे हैं ना। तो ux कितना आया था? ux था u cos थीटा। कितना था ux? u cos थीटा इंटू टी का मान हमने अभी निकाला था, फर्स्ट में देखो ये निकाला था, कितना था? t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है नहीं। तो ये मान रख देंगे यहाँ पर, कितना रखेंगे? 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? u की u मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 2u स्क्वायर, देखो साइन थीटा कोस थीटा, ठीक हो, कितना हो गया? साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी। इसको या करके हम ऐसे लिख दें, r इज इक्वल टू 2 के उसके साथ लिख दें तो u स्क्वायर, यहाँ पर लिख दें 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी, ये एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला होता है बट, यानी कि परंतु, हमें पता है कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ये फॉर्मूला है त्रिकोणमिति में, ठीक है। ये क्या है? फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। तो इसकी जगह हम मान रख देंगे तो हो जाएगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये बन गया क्षैतिज परास। ये क्या हो गया हमारा? क्षैतिज परास। अब यहीं से हम देखते हैं कि अधिकतम क्षैतिज परास कहाँ पर होगा। मतलब कहने का है कि अगर हम किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो सबसे दूर जाके कितनी दूरी पर गिरे, कब होगा अधिकतम क्षैतिज परास? ध्यान रखना बेटा, ध्यान से समझ लेना इसको। देखो इसी से पता चलता है, मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से उसको निकालते हैं। यानी कि आप लंबी कूद कूदते हो तो कितने कोण पर हम कूदें जिससे कि आपका क्षैतिज परास सबसे ज़्यादा हो, यानी कि सबसे ज़्यादा लंबी आप कूद सके। तो बेटा ध्यान से सुन ले बिल्कुल बहुत अच्छे से। यदि थीटा का मान यहाँ पर कितना हो? 45 डिग्री रख दें। कितना रख दें बेटा? थीटा का मान 45 डिग्री रख दें तो तब देखो क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू कितना रख रहे हैं हम? 45 बटे जी। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 का मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया? 90 अपॉन जी। साइन 90 का मान 1 तो कितना हो गया बेटा? यू स्क्वायर अपॉन जी। यानी कि जो r का मान है वो यू स्क्वायर अपॉन जी मैक्सिमम होगा यहाँ पर। कैसे होगा यहाँ पर? मैक्सिमम, यहाँ पर लिख दिया हमने मैक्स। ये अधिकतम होगा बेटा यहाँ पर, यही सबसे ज़्यादा क्षैतिज परास होगा। कितने डिग्री पर हो रहा है? 45। अब देखो कैसे सिद्ध करते हैं हम। और कोई मान रख दें थीटा का मान लिया आप थीटा 30 डिग्री कोण पर कूद रहे हैं। हमने मान लिया कितने पे कूद रहे हैं आप? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर कूद रहे हैं। तो 30 पर आप कूद रहे हैं तो आप कितना लंबा कूदेंगे? हमने देखा कि r बराबर कितना रख दें यहाँ पर? 30 डिग्री रख दिया 45 की जगह। तो 30 इंटू 2 कितना हो गया? यू स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है बेटा। अपॉन में कितना आ गया? जी। तो यू स्क्वायर साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2 जी। तो नीचे 2 आएगा, 2 से भाग करेंगे, √3 का मान होता है 1 यानी कि 1.73, ठीक है। 2 और इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2 जी। तो नीचे देखो इससे बड़ी संख्या है, नीचे कौन सी बड़ी संख्या आ गई? इससे
बड़ी संख्या है तो इसका मतलब ये वाला मान कैसे हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो r का जो मान है यहाँ पर मान लिया r डैश निकाला हमने, तो r डैश का मान इस वाले r मैक्स से क्या होगा, छोटा होगा, r मैक्स से छोटा होगा। तो इसका मतलब देखो मैक्सिमम नहीं है ना, तो कम ऊंचाई कम दूरी पर कूदेगा। कोई भी व्यक्ति अगर लंबी कूद कूदता है, आप देखो थीटा का मान 60 डिग्री रख दो, 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 60 इंटू 2 यानी कि 120, 120 को तोड़ेंगे 90 प्लस 30, 30 का मान होता है 1/2, तो अपॉन में 2 आ गया, तो u स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा, तो तब भी कम हो जाएगा। ठीक है, आप 45 की जगह आप 90 रख दो, 90 की जगह 180 हो जाएगा, 180 का मान 0 हो जाएगा, तो बेटा ये फिर दिक्कत, ठीक है नहीं, तो इसका मतलब फिर कम 0 हो जाएगा मान। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो दूर कूदेगा व्यक्ति वो 45 डिग्री पर ही कूदेगा। जब 45 एंगल पर अगर वो लंबी कूद कूदता है तो वो सबसे ज़्यादा दूर जाता है। देखो इसको मैं प्रूफ करता हूँ बेटा, ये 36 दूरी है, 36 है, ये 36 क्या है, 36 अक्ष। अब यहाँ से किसी वस्तु को फेंकें, ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री है, ठीक है बेटा। अब यहाँ से हम देखो, हमने माना इसका 45 क्या है, ये वाला है 45, ये क्या है 45, देखो 45 डिग्री, ठीक है बेटा। ये क्या है 30 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री। अब देखो हमने 30 डिग्री पे फेंकी कोई वस्तु, ध्यान से देख लेना बेटा, कितनी डिग्री पे फेंकी ना, 30 डिग्री पर फेंकी, तो 30 डिग्री पर देखो वस्तु कहाँ गई, यहाँ पर गई, ठीक है बेटा। अब हमने 40 डिग्री पर फेंकी वस्तु, देखो 40 पर कहाँ जा रही है वस्तु, यहाँ पर जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद में हमने 60 डिग्री पर वस्तु को फेंका, तो 60 डिग्री पर ऊंचाई क्या हो गई उसकी, बढ़ गई। अब वस्तु कहाँ गिरेगी, पहले गिर जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में और थोड़ा सा एंगल हमने बढ़ा दिया, मान लिया 80 डिग्री कर दिया, 80 डिग्री पर हमने वस्तु को फेंका, और ऊंचाई बढ़ गई। उस जितनी ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी उसकी दूरी है, छेदी दूरी उतनी घटती चली जाएगी। अब देखो 90 डिग्री पर हमने फेंका, तो 90 डिग्री पर फेंक कर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगी वस्तु, और फिर ऊपर से अपने ही बिंदु पर वापस आ जाएगी। तो सबसे ज्यादा दूर कौन सी एंगल पर गई वस्तु, देखो ये क्या है 45 एंगल, देखो ये 45 एंगल, ठीक है नहीं। तो सबसे ज्यादा जो 36 परास है वो किसका होगा, 45 एंगल का ही होगा, ठीक है नहीं। तो आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, ये सबसे ज्यादा दूरी होगी। तो 45 डिग्री पर अगर आप लंबी कूद कूदते हैं तो सबसे ज्यादा दूर जाके कूदेंगे, ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा लंबी दूरी कूदेंगे आप। तो यही है कूदने का तरीका, ठीक है नहीं। तो आप लोग अपने इसको दैनिक जीवन में भी यूज कर सकते हैं, जो आज मैंने बताई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा। इसको आप बार बार देखो, समझो, एक एक स्टेप को समझो, ठीक है बेटा। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो और सभी बच्चों के पास शेयर कर दो। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है बेटा, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो बने उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बेटा सब्सक्राइब आप करें तो देख लेना कि आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब्सक्राइब मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। सब्सक्राइब तभी करना जब आपने नहीं कर रखा हो तो, ठीक है बेटा। तो अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।